मोहन की दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। वो ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दवाई से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग खड़े थे। मोहन की निगाह 2-3 बार उन बुजुर्ग पर पड़ी तो गौर से देखा, उनकी निगाह दुकान की तरफ ही थी। मोहन ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन उसके मन में उस बुजुर्ग के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मोहन ने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस बुजुर्ग के पास गया। मोहन ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ आपको क्या चाहिए। बुजुर्ग पहले इस सवाल पर कुछ सकपका से गए, फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा वो काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रहा, 1 मिनट भी सो नहीं सका। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूँगा, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यही खड़ा हो गया। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगा। हाँ बताइए ना बाबूजी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी ला देता हूँ, आप बताएं। बेटा कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इन शब्दों को सुनकर मोहन की हिम्मत ना हुई आगे कुछ पूछने की। उसके कान सुन्न हो चुके थे। मोहन उनकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मोहन निःशब्द काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मोहन उस पेड़ के नीचे खड़े उस बुजुर्ग से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। भरी दुकान भी उस बुजुर्ग हेतु खाली थी। वो कितना असहाय था या उसका भगवान। मोहन अब जब भी अपने शहर में ये सुनता कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव ना जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन बुजुर्ग की वेदना अंदर तक झकझोर देती थी।